बेटा, कैसे आप सब? तो अपने वादे को आगे धीरे धीरे करके पूरा करते हुए 9.6 एक्सरसाइज के एग्जांपल्स लेके आए हम। सिर्फ एग्जांपल्स हमारे थोड़े से ही है। एग्जांपल फर्स्ट के 2 पार्ट है, एग्जांपल सेकंड के 2 पार्ट है, एग्जांपल थर्ड सिंगल क्वेश्चन है, छोटा सा ही लेक्चर है ये। तो वादा किया था कि एग्जांपल और एक्सरसाइज अलग अलग क्वेश्चंस डालेंगे, तो एक छोटा सा लेक्चर है, तो इसमें और कुछ ऐड नहीं करेंगे। तो इनके अंदर फॉर्मूलाज यूज होंगे रूट वाले, क्योंकि ये सारा का सारा कुछ रूट्स फंडा है, रूट से रिलेटेड है। तो जो एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स हर एक पब्लिकेशन ने अपने हिसाब से बेस्ट दिया हुआ है। तो एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स जो पब्लिकेशन है उन्होंने भी क्या किया है कि पहले रूट वाले फॉर्म विदाउट रूट वाले फार्मूला से एक्सरसाइज बनाई, फिर रूट वालों की एक्सरसाइज बना दी। इसी तरह ही कॉम्प्रिहेंसिव दिनेश पब्लिकेशन, हर एक पब्लिकेशन ने अपनी तरफ से बहुत अच्छे अच्छे काम किए हुए हैं। हरियाणा पब्लिकेशन ने अपने हिसाब से काम किया हुआ है, आर डी शर्मा ने अपने हिसाब से काम किया हुआ है। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की तरफ। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट dx x minus 1 x minus 2 इसकी कर दीजिए मल्टीप्लाई, माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई कर दिया। जो चीज पहले बिना रूट के होती थी अब वो रूट के अंदर आ गई है। तो करना वही चीज है सारा का सारा, बस रूट के अंदर थोड़ा सा केयरफुली करना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट यहाँ तो नहीं लगा हुआ, पर लगा हो तो कॉमन अंदर पहले लेना पड़ेगा, फिर वो रूट के अकॉर्डिंगली बाहर आएगा। तो यहाँ तो चलो है ही नहीं, क्या करेंगे, कौन सा मेथड लगाएंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या बोलता है बेटा कि x के कोएफिशिएंट का हाफ माइनस 3 का हाफ माइनस 3/2 और फिर उसका स्क्वायर 9/4। वो 9/4 क्या करेंगे, फर्स्ट 2 टर्म्स में ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये बन जाएगा हमारा x का स्क्वायर, ये 3/2 का स्क्वायर, और ये बीच में माइनस है तो ये माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। ये x होगा, ये a होगा, ये 9/4 3/2 होगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और इसको कैलकुलेट अलग कर दो, ये एलसीएम आ जाएगा। एट माइनस 9 माइनस 1/4 x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1/2 का स्क्वायर, ये x और ये a। अब ये रूट के अंदर है, बीच में माइनस है, कांस्टेंट a है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा हमारा, फॉर्मूला लगेगा बेटा फॉर्मूला नंबर सेकंड। आप कंपैरिजन कर सकते हो, देख सकते हो। ये फॉर्मूला लगेगा, क्या होगा, log x की जगह पर क्या है हमारे पास, x की जगह पर है हमारे पास x माइनस 3/2, तो x माइनस 3/2 x की जगह पर x माइनस 3/2 प्लस माइनस a स्क्वायर, मीनिंग a क्या है 1/2, log ऐसे ही छोड़ सकते हो आप, या फिर एलसीएम भी लेके लिख सकते हो 2x माइनस 3। अब इसको आप सॉर्ट आउट करने के लिए ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, ये चीज यहां से बनी, ये यहां से बना, ये यहां से बना, ये यहां से बना, ये यहां से बना, तो आप इसकी सीधी पूरी की पूरी कैलकुलेशन क्या लिख सकते हो, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। आप समझ रहे हैं, सारा का सारा आपको टोटल करने की जरूरत नहीं है। ये वाली चीज ये रही, ये रहा, फिर ये रहा, फिर ये रहा, फिर ये रहा, कैलकुलेशन करने के तो सीधा का सीधा वापस बैक गेयर यहाँ लगा सकते हो, या फिर इसको सीधा आप ये भी लिख सकते हो x माइनस 1 और x माइनस 2। यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हो, यहाँ पर भी छोड़ा जा सकता है, क्या 2x माइनस 3/2 प्लस, और इसके फैक्टर करके क्या बना x माइनस 1 और x माइनस 2, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो यहां से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आंसर टैली कर रहा हूं एक बार के लिए।
एकदम एक्यूरेट आंसर है, कोई भी कमी नहीं है। ओके, आगे की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर सेकंड की तरफ। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। 6 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां से आप क्या करेंगे, दो टर्म में से माइनस कॉमन ले लो और इसको छेड़ो मत, +6 अलग से पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए एक्स स्क्वायर के साथ -1 आ रहा है। केयरफुली करना जरूरी है इसके अंदर, रूट्स के अंदर। तो वही बात आप क्या करोगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे। एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, 1 का हाफ 1/2, फिर 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4। अच्छा बात तो समझना जरा, जैसे कि 1 का हाफ किया फिर उसका स्क्वायर किया। जब मैंने इसके अंदर लिखा ना ब्रैकेट में, तो सही मायने में बाहर माइनस था। बात ध्यान से सुने, सही मायने में आपको दिखने में लग रहा है, ये समझने वाली चीज है, दिखने में लग रहा है कि +1/4 की है, बट इसको मैं ओपन कर लूं तो -1/4 की है। तो इसका मतलब ये +6 तो पढ़ा ही है, ये सही मायने में -1/4 हुआ है अगर खोल के देखें तो। इसका मतलब बाहर आउटसाइड में +1/4 लिखना पड़ेगा। अब स्टूडेंट कंफ्यूज का होते हैं, यहाँ पर भी +1/4 लिख दिया तो यहाँ -1/4 लिखेंगे, नहीं। बाहर माइनस के अकॉर्डिंगली छोटी छोटी बातें समझना जरूरी, जहां गलती स्टूडेंट करता है। ये माइनस इस प्लस को माइनस बना देगा, तो सही मायने में -1/4 हुआ है। तो क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए +1/4 अलग से लिखना पड़ेगा। यही गलती है, अगर आपने इसको केयरफुली कर लिया तो समझ लीजिए क्वेश्चन आपके हो गए। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ये x का स्क्वायर है, 1/2 का स्क्वायर है। और इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे एलसीएम निकाल के, तो 24 + 1, x + 1/2 का स्क्वायर, इसको लिखेंगे 5/2 का होल स्क्वायर, 25/4। तो इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होगी इसकी, 5/2 का स्क्वायर माइनस x + 1/2 का स्क्वायर। इसको a ले लो और इसको x ले लो, और बीच में माइनस का साइन है और फंक्शन बाद में। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये। तो क्या होगा, साइन इनवर्स x मेरे पास x + 1/2 है, a मेरे पास 5/2 है प्लस c। एलसीएम निकाल लो, 2x + 1, पलट दो, काट दो, साइन इनवर्स 2x + 1 बाय में 5 प्लस c। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, फुली एक्यूरेट आंसर है, कोई किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मान लो यहां से मैं पूरे में माइनस कॉमन ले लेता हूं एक बार के लिए, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। वैसे एक छोटी सी बात बतानी है, मान लो मैं यहां से पूरे में से माइनस कॉमन ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल पूरे में से माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ठीक है। तो घूम फिर के बात वही आनी है, करना मुझे वही है सारा का सारा, कैलकुलेशन करने में मेरे पास वही चीज आएगी। अब मैं इसको लेके चलता हूं x का हाफ, तो 1/4 ऐड, 1/4 सब्ट्रैक्ट। तो जब मैं इसको 1/1 करता रहूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, इसको होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा मुझे, x + 1/2 का होल स्क्वायर, और ये वाला -25 इसके साथ मिलकर +25 हो जाएगा। तो 5/2 का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा खोल के। मतलब जब मैंने इसको इसके साथ माइनस बनाया तो ये वाला -25/4 इस माइनस को प्लस कर देगा, तो अलग लिखेंगे, ये पहले आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा। तो घूम फिर के होना वही है, समझे बात, ठीक है। दोबारा रिपीट करता हूं, मान लो आपने पूरे में से माइनस कॉमन ले लिया, तो आप इसके अकॉर्डिंगली देख के +1/4 करोगे, तो अंदर ही -1/4 करोगे। अब की बात जो माइनस है वो सबके साथ है, इसको लिखोगे आप तो x + 1/2 का होल स्क्वायर, इसको लिखोगे -25/4, बट ये -25/4 इस माइनस को प्लस कर देगा, तो अलग से लिखना पड़ेगा, और ये वाला माइनस इसके साथ लिखना पड़ेगा। तो घूम फिर के पहुंचेंगे कहां पर, हम इसी में वापस आ जाएंगे। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप क्या करो, इन दोनों में से ही माइनस कॉमन लेके चलो, इसको आउटसाइड में रख लो, इस तरीके से कर लो, या फिर सबके साथ कॉमन लेके बाद में इसकी कैलकुलेशन +25/4 हो जाएगी इस माइनस की वजह से, तो प्लस में लिख देना, और ये वाली चीज इसके साथ माइनस है तो इसको माइनस में लिख देना। घूम फिर के बाद वही आएगी,
ठीक है, तो यहां से हमारे एग्जाम्पल फर्स्ट के दोनों पार्ट हो चुके हैं और एग्जाम्पल सेकंड के दो पार्ट है, उसकी तरफ जल्दी ही। एग्जाम्पल फर्स्ट के दोनों पार्ट के बाद एग्जाम्पल सेकंड के दो पार्ट हैं, इनके दो मेथड्स करवाऊंगा जैसे कि मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज के अंदर भी बताया था। देखते हैं इसके दो मेथड कौन से हैं, आप देखिए। एग्जाम्पल सेकंड का फर्स्ट पार्ट 3 माइनस 2x और नीचे वाले पोर्शन को मल्टीप्लाई कर दो, 2 माइनस एक्स प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx। 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2। अब क्या करना है, हमने जो बेस्ट मेथड इसका वो करवा रहा हूं पहले। फर्स्ट मेथड एक मैंने कराया था पार्शियल फ्रैक्शन, याद होगा, और एक नीचे वाले के हिसाब से ऊपर वाले का डेरिवेटिव बनाना। जैसे कि आपको पता है कि माइनस एक्स स्क्वायर अगर मैं बाई चांस पुट करता हूं, बाई चांस करके बता रहा हूं, बिना रूट के मैं टी पुट कर लेता हूं। माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x, एक्स का डेरिवेटिव 1, 2 का 0, dx dt। तो ऊपर मेरे पास माइनस 2x होना चाहिए जो कि है, सही है। ऊपर होना चाहिए प्लस 1 जो कि प्लस 3 है। तो इसको मैं इस तरीके से बैलेंस करूंगा कि मैं लिख दूंगा 1 माइनस 2x प्लस 2 डिवाइड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2 dx। तो ये वाली चीज इसके साथ में लिख दूंगा। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2 डिवाइड रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2। वन माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2। ये i1 ले लो, इसको i2 ले लो, इसमें पुट कर दो। ये जो पुट किया ये करना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को पुट किया, डेरिवेटिव आया, तो ये आ गया मेरे पास ये 1 माइनस 2x dx dt। तो याद रहेगा ऊपर dt, नीचे आ गया रूट और d। ये ऊपर ले जाओ, इसका इंटीग्रेशन कर लो, माइनस 1/2 प्लस 1 t का 1 प्लस c। आगे चलते हैं, इस t की पावर 1/2 प्लस c1, तो ऊपर ले जाओ, ये रूट t हो गया प्लस c1। t की जगह पर हम क्या लिख देंगे, t की जगह पर ये लिख देंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2 प्लस c1। एक पार्ट तो इसका आ चुका है, 1 मिनट, फुली एक्यूरेट, कोई किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसको i2 लिया आपने, 2 डिवाइड रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2। इसको सॉल्व करवाते हुए तभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बताई थी, या तो आप माइनस सब में कॉमन ले लो या फिर इन स्टार्टिंग वाले 2 में लो, प्लस 2 पड़ा रहने दो, अभी भी बताया था आपको मैंने। तो देखते हैं मैं क्या कर रहा हूं, माइनस सिर्फ 2 पार्ट्स में कॉमन ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर और एक्स वालों में। इस प्लस 2 को बाहर रखता हूं, छेड़ता ही नहीं, ताकि गलती होने के चांस ना रहे। इसके अंदर मैं परफेक्ट स्क्वायर लगा लेता हूं। परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, x का कोएफिशिएंट -1, -1 का हाफ क्या होगा, -1 का हाफ, -1/2 और उसका स्क्वायर 1/4। तो सही मायने में क्या करूंगा, 1/4 क्या करूंगा, ऐड, और बट सही मायनों में क्या हुआ कि ये वाला माइनस ये प्लस हुआ है, बट इस माइनस को ओपन करेंगे तो सही मायनों में -1/4 किया गया है। तो बैलेंस करने के लिए +1/4 करेंगे, क्योंकि अगर इसको अंदर लेके जाया जाए तो -1/4 होगा, +1/4 होगा। ठीक है, तो ये dx अलग है, ये 2, ये हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, x - 1/2 का स्क्वायर, ये क्या होगा 9/4, ऐड करने में 9/4 क्या होगा 3/2 का स्क्वायर। थ्री बाय टू का स्क्वायर, x - 1/2 का स्क्वायर, ये ले लो a और ये ले लो x, 1/√a² - x² का
क्या बनेगा आप देख सकते हैं, ये लिख देते हैं थोड़ा सा। 2 तो जो ये पढ़ा ही है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, ये a मान लो या x मान लो, बीच में माइनस है, तो क्या होगा फॉर्मूला नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x क्या है, x माइनस 1/2 और a क्या है, a 3/2 प्लस c2। 2 साइन इनवर्स एलसीएम निकाल लो, 2x माइनस 1 पलट दो 2/3। 2 साइन इनवर्स 2x माइनस 1/3 प्लस c। अब इन दोनों के बीच में प्लस है, तो एक आंसर क्या था मेरा, एक आंसर तो था ये 2 रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 c1। एक ये 2 साइन इनवर्स 2x माइनस 1/3 प्लस c, ये आंसर आ चुका है। तो ये हमारा आंसर एक्यूरेट चेक कर रहा हूं मैं, फुल एकदम एक्यूरेट आंसर है ये, ठीक है। इसके अंदर मैं कुछ बात बताई थी, बताना पसंद करूंगा, पहले बता दिए पर फिर भी मेरा फर्ज बनता है। इसका फर्स्ट मेथड तो बताया ही है, एक मैंने आपको अगर ऊपर वाले का डेरिवेटिव लीनियर इक्वेशन ये है, तो पिछले लेक्चर के अंदर मैंने इसको पार्शियल मेथड से बताया था, तो इसका सेकंड मेथड भी बताने जा रहा हूं अभी। बट उससे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर आप ये पूरे में कॉमन क्वेश्चन हो चुका है, खत्म, समझ आ गया होगा, अगर आप यहां से ऐसे करके करते हो, मेन बात क्या है कि मैं एक्सपीरियंस टीचर होने के नाते जो गलतियां स्टूडेंट करता है उन गलतियों को सुधारने के लिए मैं हर एक चीज बताता हूं कि ताकि वो स्टूडेंट करे ना। आप इनमें दो में से कॉमन लेकर इस +2 को तो आउटसाइड में रख देते हो। अगर आप अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था, अगर माइनस आप पूरे में से कॉमन ले लो, अंदर ही रख लो इस 2 को भी, तो ये आएगा पूरे के पूरा कॉमन लेने पे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये x का कोफिशिएंट -1 का हाफ 1/2 का स्क्वायर 1/4 अंदर ऐड किया और अंदर ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास, सही मायनों के अंदर ही हो जाएगा। ये तो हो जाएगा हमारे पास, ब्रैकेट लगा दोगे इतना सा, ये हो जाएगा x माइनस 1/2 का स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, ये -2 माइनस 1/4 माइनस 9/4 हो जाएगा। सही मायनों का भी जो हमारे पास ये माइनस है, इसका भी और इसका भी है, तो दोनों को अलग अलग लिखोगे तो ये माइनस इस माइनस के साथ प्लस 9/4 हो जाएगा, ये वाला माइनस इस ब्रैकेट के साथ माइनस का ही रह जाएगा। तो घूम फिर के आप देख सकते हैं, ये 9/4 को आप 3/2 लिख दो, तो ये 3/2 पहले आ गया प्लस वाला, क्योंकि ये माइनस इस माइनस के साथ प्लस हो गया। घूम फिर के पहुंचना ही पर ही हमने, बट केयरफुली करना जरूरी है। गलतियां कहां होती है स्टूडेंट से, गलतियां यहां होती है स्टूडेंट से कि प्लस माइनस की गलती कर बैठता है, उससे उसका आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो आगे की तरफ बढ़ेंगे इसी तरह ही बेटा, इसी का मैं सेकंड मेथड करवाऊंगा अब आपको। एग्जांपल सेकंड के फर्स्ट पार्ट का सेकंड मेथड। इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, -x² प्लस 2x माइनस x प्लस x और प्लस 2, यही है ना। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड क्या बोलता है, न्यूमिनेटर की वैल्यू a, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर बिना रूट वाला, रूट नहीं लेके चलना, प्लस b, a भी कुछ भी लिख सकते हैं। याद हो तो सभी स्टूडेंट्स ने अगर पिछला लेक्चर अटेंड किया हो तो -x² का डेरिवेटिव -2x, x का 1, 2 का 0 प्लस b। अब इस इक्वेशन सेकंड ले लो, इसको फर्स्ट ले लो, ठीक है।
क्या करो, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट ये है एक और ये -2ax, एक्स एक्स कट गया, -2 कट गया, क्या बच गया 1 और ये बच गया a। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कौन सी है 3, a को 1 से a प्लस b, a की वैल्यू 1, b इज इक्वल टू जो 3 - 2x है, यहां पर वैल्यू पुट कर दो। 3 - 2x की जगह पर क्या लिखा जाएगा, a की वैल्यू, a क्या है 1, -2x + 1, b की वैल्यू क्या है 2 और डिवाइड में -x² + x + 2, ये वाली चीज इसके डिवाइड में है, -x² + x + 2, 2 -x² + 2। आप पिछले वाले फर्स्ट पार्ट में चले जाना, यही लिखी हुई चीज आएगी यहां तक, उसके बाद तो वही सोल्यूशन है, टाइम आपका बचाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। इसको पुट करेंगे i1 लेके तो ये बन जाएगा, इसमें आप क्या करेंगे, वही कंप्लीटिंग स्केयर मेथड लगा के फार्मूला बनाएंगे, ये वही का वही बन गया, मतलब बाद में पड़ेगा वही फैक्टराइजेशन वगैरह करके, मतलब बेसिक वगैरह बना के पिछले मेथड वाला, इसको अलग कर देंगे, इसको अलग कर देंगे, वही का वही रहेगा। अगर आपने स्टूडेंट ने पिछला फर्स्ट मेथड देखा है तो आप देख के चलेंगे यहां तक वही आएगा, उसके बाद सारा का सारा वही रहेगा। तो देखते हैं इसी के साथ ही एग्जाम्पल सेकंड का सेकंड पार्ट, x² - 9x + 20, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सीबीएसई 2011 में भी आया हुआ है। तो इसका फर्स्ट मेथड करते हैं, क्या करेंगे, पहले वही आपको एक बात ध्यान रखनी है, इसका डेरिवेटिव यहां पर पढ़ा होना चाहिए, जो बेस्ट मेथड है वो करवा रहा हूं। क्या, अगर मैं लिख लेता हूं x² - 9x + 20 इज इक्वल टू, तो x² का डेरिवेटिव 2x, -9x का 9, 20 का 0, dx dt, तो ऊपर होना क्या चाहिए हमारे पास 2x, इसके अकॉर्डिंगली पर है क्या 6, तो क्या कॉमन लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लेंगे, इसका मतलब इसको 3 से डिवाइड किया जाएगा, इसको भी 3 से डिवाइड किया जाएगा, अब -9 भी होना चाहिए, तो अपनी तरफ से क्या करो, -9 कर दो और +9 कर दो, x² - 9x + 20, और इसको अलग से ऐड करके करो, 3 एलसीएम 7 + 27 और बाय में x² - 9x + 20, 3 2x - 9 रूट x² - 9x + 20, ये ऐड हो गया तो 34/3 हो जाएगा, 34/3, कुछ मिस्टेक तो नहीं किया, -9 + 9, 34/3, कुछ अलग सा तो नहीं रहा। अगला क्वेश्चन स्टार्ट हो गया ना, यस ओके सही है। तो 34/3 और दिस x² - 9x + 20, अब ये वाला जो 3 है वो पूरे दोनों के साथ है, तो एक बार क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, 3
2x माइनस 9 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ये 3 34/3 के साथ है तो 34। इसको I1 मान लो, इसको I2 मान लो। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 9x का माइनस 9 dx dt। ऊपर क्या हो जाएगा dt, नीचे क्या रूट और इसको क्या पुट कर दिया t, तो क्या हो जाएगा t की पावर -1/2 dt। आगे चलते हैं बेटा। टी की पावर 1/2 प्लस c1। नीचे 1/2 जो पड़ा है -1/2 प्लस 1/2 पलट जाएगा, 6 हो जाएगा, ये रूट टी हो जाएगा प्लस c1 हो जाएगा। टी की जगह पर हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस c1। ठीक है, ये इतना सा तो आ चुका है। अब बात करते हैं I2 की। I2 लेके चलते हैं। I2 है मेरे पास 34 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। इसको I2 मान लिया। वही परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, 9 का हाफ 9/2 फिर उसका स्क्वायर 81/4। 81/4 ऐड 81/4 सब्ट्रैक्ट 34। ये परफेक्ट बन जाएगा x का स्क्वायर, ये माइनस में है तो x माइनस 9/2 का स्क्वायर। जो ये 9/2 आता है उसी को फॉलो किया जाता है, माइनस में है तो माइनस के अकॉर्डिंगली आएगा। इसका एलसीएम निकाल लो, याद आएगा 80 माइनस 81। याद आएगा 80 माइनस 81 माइनस 1/4। वन बाय टू का स्क्वायर, ये x और ये a, 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा सीधा ही। ये फॉर्मूला लग जाएगा 34 log x क्या है, x माइनस 9/2 प्लस रूट x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस a क्या है 1/2 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लो, हो जाएगा। वैसे तो ऐसे ही छोड़ रखा है पर फिर भी 34 log, इसको एलसीएम निकालना है निकालो, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ सकते हैं। और इसको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सोचो जरा, ये रहा, फिर इससे ये बना, फिर इससे ये बना, फिर इससे ये बना, तो आप सीधा इसको क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं, प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। रिपीट अगेन, ये वाली जो चीज आई है ये कहां से आई है, इससे आई है, ये है, फिर ये है, फिर ये। तो इस चीज को सीधा आप यहां उठा के लिख दिया करो, 1 बाय 1 कैलकुलेशन करोगे तो पहुंचेंगे ही भाई। तो I1 क्या है मेरे पास, I1 मेरे पास ये आ चुका है। I1 ये रहा 6 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, और I2 क्या है, ये रहा
34 log 2x minus 9 by 2 plus root x square minus 9x plus 20 plus c। तो ये आंसर हमारे पास आ चुका है। एक मिनट बेटा, जी बेटा, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। यह क्वेश्चन हो चुका है। एक इसका फर्स्ट मेथड था, इसको रब ना करके मैं इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से बता रहा हूं कि मेरे पास घूम फिर के जब क्वेश्चन बनेंगे ना, वो क्या बनेगा, यही आएगा, इतनी सी चीज देखना जरा। तो बाकी सारा क्वेश्चन तो बाद में वही होगा। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से क्या होता है वो देखते हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा रब कर रहा हूं, जो मैंने सर्कल किया वो रब नहीं कर रहा बस सिर्फ, ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखते हैं सेकंड मेथड इसका। दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे सीधा बताता हूं। सेकंड मेथड, एग्जांपल सेकंड के सेकंड पार्ट का क्या किया जाता है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड के हिसाब से। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, डिनोमिनेटर a, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, 6x प्लस 7 a, 2x माइनस 920 का 0, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x पावर 1, 2ax is equal 6x, a is equal 3, कंपैरिजन कांस्टेंट के टर्म, कांस्टेंट टर्म कौन सी है 7 माइनस 9a प्लस b, बिना x पर ही a की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे 3, माइनस 27 इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस 27, b is equal 34। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसको सेकंड नाम देंगे, जो 6x प्लस 7 की जगह पर लिखा जाएगा a 3 2x माइनस 9, b की वैल्यू 34 और नीचे क्या होगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, और वही चीज बढ़ गई है। ये चीज इसके डिवाइड में रखोगे तो आपको नजर आ रही है, देखो जरा, ये चीज इसके डिवाइड में रखोगे तो ये नजर आ रहा है। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड भी अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है, टफ नहीं है। उसमें प्लस माइनस थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ता है फर्स्ट मेथड में बैलेंस बनाने के लिए। इसमें आपको मेथड पता है, कंपैरिजन वगैरह कर सकते हैं, तो ये भी आसान है अपनी जगह पे। तो ये चीज मैंने काफी बार बता दी आपको, और काफी सारी बुक्स के अंदर होती नहीं है, और हर एक चीज तो बुक्स के अंदर मिल भी नहीं सकती। हाँ, यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे जो मेरे भाई बहन हैं, अच्छे दोस्त मित्र हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करके हर एक चीज बता रहे हैं, जो मैं भी बता रहा हूँ, मेरे से ज्यादा ही बता रहे होंगे वो भी। तो आई होप सो समझ आ गया है। ये अगला मतलब ये चीज इसी से ही टाई अप की गई है फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंगली, बाद में तो वही का वही होना है, सेम टू सेम। तो जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हो। उसके बाद हम एग्जांपल नंबर 3 पे पहुंच रहे हैं, जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट है, क्योंकि ये छोटा सा ही एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की बुक की 9.6 एक्सरसाइज का छोटा सा ही लेक्चर था हमारा आज। तो इसको पूरा करके कंप्लीट करेंगे। एग्जांपल नंबर 3 जो है वो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एग्जांपल नंबर 3, e पावर ऑफ x रूट 5 माइनस 4ex माइनस e2x, e2x को लिखेंगे ex का होल स्क्वायर। तो यहां पर e पावर ऑफ x को पुट कर देंगे t, e पावर ऑफ x dx dt, तो लिखा जाएगा dt रूट 5 माइनस 4t माइनस टी स्क्वायर। क्या किया जाएगा इसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, टी स्क्वायर वाले टर्म, फिर टी वाली, फिर कांस्टेंट।
अब इसको क्या किया जा सकता है, बताया था मैंने, या तो 5 को आप अलग रख लो और इसमें से माइनस कॉमन ले लो, या फिर दोनों को इकट्ठा कर लो, बता दूंगा, वो भी बता रखा है वैसे मैंने आपको। क्या होगा, इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर कर दो, t के कोफिशिएंट का हाफ, 4 का हाफ 2, 4 का हाफ 2, फिर जो रिजल्ट आएगा 2 उसका स्क्वायर 4, यानी कि 4 ऐड कर दिया सही मायनों में, बट माइनस की बात करें तो -4 किया गया है, तो क्या करेंगे, +4 कर देंगे। ये बात भी पुरानी है हमारे लिए। dt, और ये किसका होल स्क्वायर हो जाएगा, t + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, t + 2 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, 5 + 4 9, 9 को क्या लिखेंगे बेटा, 3 का स्क्वायर, तो जो प्लस वाली टर्म है वो पहले लिख देंगे, और ये जो माइनस के अंदर ब्रैकेट है इसको बाद में लिख देंगे। ये कांस्टेंट का काम करेगा और ये t फंक्शन का काम करता है, तो उसको x मानेंगे, बीच में माइनस है, √a² - x² का फॉर्मूला ये वाला क्या होगा, साइन इनवर्स x, x किसका काम कर रहा है, t का, सॉरी x किसका काम कर रहा है, t + 2 का, और a क्या है, कांस्टेंट, प्लस c, साइन इनवर्स t की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, e⁻x + 2/3 + c, ये हमारा आंसर आ चुका है, बिल्कुल एक्यूरेट है, क्वेश्चन खत्म हो गया है। इसमें थोड़ा सा मैं यहां से वापस चला जाता हूं कि अगर आप पूरे में से माइनस, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, तो मेरा फर्ज है इसी में से बताना, माइनस पूरे में कॉमन ले लूंगा मैं, पूरे में +4t - 5, तो +4 का हाफ 2 का स्क्वायर 4 ऐड, और वही चीज अंदर सब्ट्रैक्ट कर लो, अंदर ही बात घूम फिर के वही है, यहां तक वाले को आप विद माइनस t + 2 का होल स्क्वायर कर दोगे, और ये -5 -4 -9, ये वाला माइनस इसके साथ भी है, और ये माइनस इसके साथ भी है, माइनस माइनस +9, 9 को 3 का स्क्वायर लिख देंगे, तो घूम फिर के यही आ गया, ये पहले लिख देंगे और ये बाद में, बाकी सारा कुछ वही, मीनिंग प्लस का 3 स्क्वायर, बीच में माइनस है, ये वाला माइनस, ये a को रिप्रेजेंट करता है और ये t फंक्शन x को रिप्रेजेंट करता है, फॉर्मूला लग जाएगा ये, साइन इनवर्स x किसको रिप्रेजेंट करता है, इसको, तो t + 2, और a किसको रिप्रेजेंट करता है, 3 + c, साइन इनवर्स t की जगह e⁻x + 2/3 + c, ये आंसर आ गया। तो यहां से सिर्फ इसके इस 9.6 एक्सरसाइज के सिर्फ इतने ही क्वेश्चन थे, छोटा सा ही लेक्चर था, तो एग्जाम्पल एक्सरसाइज के अकॉर्डिंगली ही लेक्चर बनाना है मेरे को, तो इसके थोड़े से क्वेश्चन, तो इसका लेक्चर इतना ही है। तो अपनी तरफ से मैं बेस्ट कोशिश कर रहा हूँ, आप भी लगे रहे, और ये फॉलो किया जा रहा है कि कोशिश चल रही है कि एलिमेंट्स के बाद सिंगेज, मतलब आईआईटी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवाया जाए, स्ट्रेटेजिक वीडियो के अकॉर्डिंगली शुरू कर भी दिया गया है, तो आगे की तरफ चलेंगे हम। तो इसी के साथ ही अलविदा लेते हैं बेटा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री श्याम।